नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग विद रवि कवि पे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप, क्योंकि आज हमारे चैनल के 128 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आपका तहे दिल से एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि आप हमारा चैनल खेती के बारे में नई नई जानकारी लेके आता रहता है और पिछले कुछ टाइम पहले या पिछले 1-1.5 महीने पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी। एक तो गन्ने की खेती की और एक मिर्चों की खेती, जिसमें हमने अपने इंडिया ग्रो का बूस्टर का इस्तेमाल किया, यानी इंडिया ग्रो के सारे प्रोडक्ट्स हमने उसके अंदर इस्तेमाल करे थे। तो अभी क्या है, जैसे पिछली बार कई सारी फसलें थी, गन्ने की, गेहूं की और धान की, लेकिन अब ये टाइम कुछ आ गया है सब्जी की फसल का। तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो जिसकी जानकारी आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहले एक फसल है गोभी की फसल। गोभी की फसल बहुत अच्छी फसल है और बहुत पसंदीदा फसल है। और ये आपको बता दो, थोड़ा सा आंकड़े बता देता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरे मैं इंडिया की बात करता हूँ तो लास्ट टाइम 2021 और 22 में 92,86,770 टन गोभी की पैदावार हुई है। और इसमें पूरे इंडिया में 9 स्टेट है जो गोभी की पैदावार करते हैं। तो पहला है हमारा वेस्ट बंगाल, दूसरा हरियाणा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, उड़ीसा। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा 9वें नंबर पे है, जिसने 2021 और 22 में 4,86,770 टन का उत्पादन किया। तो किसान भाइयों, आज का विषय है गोभी की खेती इंडिया ग्रो प्रोडक्ट के साथ। तो जैसा कि आप जानते हो कि जिस तरह पहले ही कुछ फसलों में बीमारी आती है, इसी तरह इसके अंदर भी कुछ बीमारी आती है। और गेहूं की जो हम खेती करते हैं वो जुलाई से लेके मिड सितंबर तक करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसके लिए सबसे अच्छा इसके अंदर टेम्परेचर 23 से 35 डिग्री होना चाहिए। और जो मिट्टी है, हमारी मिट्टी बिल्कुल हल्की, यानी हल्की या पोली होनी चाहिए। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए पूरे के पूरे, या उसके अंदर हम अपनी गोबर की खाद और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले उसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू 6 से 7 होनी चाहिए। सभी फसलों के लिए पीएच वैल्यू 6 से 7 सबसे बेटर होती है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे खेती की? शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम 15 किलो मिट्टी को लेके, उसी खेत की मिट्टी यानी 1 एकड़, मैं आपको 1 एकड़ के बारे में बता रहा हूँ। 1 एकड़ में 15 किलो मिट्टी को लेके उसमें 3 किलो भूस्त्र और 1 पैकेट ग्रो मैजिक एडवांस का, यानी ग्रो मैजिक एडवांस हमारा इसमें 100 ग्राम होता है, उसको मिला के पूरे खेत के लिए तैयार करके मिला के ना उसको पूरे खेत में उसको छिड़क दो। छिड़कने के बाद उसको तैयारी कर दो। तैयार जब हमारा खेत हो जाएगा फिर उसमें हम गोभी का प्लांटेशन करेंगे। गोभी लगाने के लिए दो तरह की विधि है गोभी लगाने की। एक तो समतल में भी लगाई जाती है और कुछ मेड़ बना के लगाई जाती है। तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम गोभी की फसल लगाते हैं वो समतल में लगाते हैं। तो जब हमने उसके अंदर भूस्तर का वो मिक्सर डाल दिया, मिट्टी में मिला के उसको तैयारी कर दो और इसमें हम प्लांटेशन कर देते हैं गोभी के पौधों का। गोभी के पौधों होने के बाद उसमें कुछ नेक्स्ट डे उसके अंदर पानी डाल दो और पानी डालने के बाद कोई कुछ दिन या 11 या 12 दिन के लिए उसको छोड़ दो। 11-12 दिन को छोड़ने के बाद उसको फिर उसकी निलाई करते हैं। निलाई बोलते हैं ना, उसके थोड़ी उसके कुछ खरपतवार उसके निकाल दो, निलाई कर दो उसको। और निलाई करने के बाद उसमें अगर यूरिया आप इस्तेमाल कर रहे हो, यूरिया डीएपी तो आप इस्तेमाल करते ही हो, तो उसकी क्वांटिटी अगर आप 1 बीघा में 10 किलो डालते हो तो उसकी क्वांटिटी आप 6 किलो कर सकते हो। 6 किलो वह क्वांटिटी को उसके अंदर स्प्रिंकल कर दो, फिर उसमें पानी लगा दो, फिर देखना कमाल क्या होता है। गोभी की फसल ऐसी फसल होगी कि आप उसको देखोगे कि वाह, प्रोडक्शन भी इसमें क्या होगी 25 से 30% ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अंदर जो हमने भूस्त्र डाला, फिर आपको रिपीट कर दो, भूस्त्र हमारा किस काम आता है? भूस्त्र हमारा काम आता है जो मिट्टी के अंदर जो कीड़े हैं, आपके टर्माइट्स है, आपके क्रिकेट्स हैं, इन सभी कीड़ों का खात्मा करते हैं। खात्मा कैसे करते हैं? फिर आपको रिपीट कर दो, क्योंकि काफ़ी दिनों पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी। इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो कीड़े पौधों की जड़ों को खाना शुरू करते हैं तो वो दवाई जो होती है हमारी भूस्त्र की दवाई जाके उसकी जड़ों पे चिपक जाती है। चिपकने के बाद क्या होता है कि जैसे उसका वो कीड़ा खाता है तो उसका जो मुंह चौक हो जाता है। चौक क्यों होता है कि जिस तरह आदमी के अंदर यहाँ पे टॉन्सिल होते हैं, इसी तरह कीड़ों के अंदर मैंडाबिल्स होते हैं। मैंडाबिल्स होते जिस तरह टॉन्सिल फूल जाते हैं ना, तो मैंडाबिल्स जैसे उसको अटैक करता है उस पर पौधे पे को खाने की कोशिश करता है तो उसके ये पूरा मुंह बंद हो जाता है, चौक हो जाता है। चौक होने की वजह से क्या होता है कि उसका शरीर पूरा फूल जाता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिटिक हो जाता है उसको। और Na++ एक्शन से
उसका शरीर से पानी निकल जाता है सारा। पानी निकलने के बाद क्या होता है कि हमारी दवाई कीड़ा नहीं मारती है, हमारी दवाइयाँ जब उसको भूख लगती है, वो कुछ खा नहीं पाता तो खुद ही अपने आप ही मर जाता है। तो किसान भाइयों, हमारी कोई भी जो हमारा इंडिया ग्रो का जो भी प्रोडक्ट है, हमारा कोई भी खाद का अल्टरनेट नहीं है। एक तरह से वो मेडिसिन है जो हमारे मिट्टी के सभी कीड़ों को जो नुकसान देते हैं, जो फसलों को, उनको खत्म करता है। और हाँ, अर्थवार्म यानी केचुआ को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि केचुआ कभी भी कोई जड़ नहीं खाता है, वो मिट्टी खाता है और मिट्टी ही निकलता है। और इसके अंदर जो दूसरा हमने प्रोडक्ट लगाया है, ग्रो मैजिक एडवांस बारे में जानते ही हो। फूलों, पत्तों और फूलों को साइज बढ़ाएगा, गोभी का वजन बढ़ाएगा, गोभी की स्मेल बढ़ाएगा, और उसके आसपास उसका क्या कहते हैं, उसको पौधों को मरने से रोकेगा, और नीचे इसके जो फूल है, फूल को गिरने से रोकता है। तो वो तो हमारी एक तरह से जादू की पीढ़ी है, जो बहुत अच्छा काम करती है। तो किसान भाइयों, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी गोभी की फसल लगाने जा रहे हो तो एक बार रविकांत से कांटेक्ट जरूर कीजिए। आपको इसको कैसे लगाना है और कैसे इसका प्लांटेशन करना है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की जानकारी फिर अगले चैनल में लेके आएंगे, क्योंकि मैं अब चैनल पे लेके आएंगे वीडियो में, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक अपने गांव जाने वाला हूं, अपने किसान भाइयों के पास जाने वाला हूं, जहां वो अपनी गोभी खेती का प्लांटेशन करेंगे। उनके साथ मैं आपकी एक वीडियो शेयर करूंगा। धन्यवाद।